जिज्ञासा होगा, या फिर बुलाने वाले का मान सम्मान रखने के लिए यहाँ पर आप आए होंगे। हमारे मुलाकात के आने के कारण हो सकते हैं, नजरिया भी अलग अलग हो सकता है, पर दोस्तों वास्तविक मूल मुद्दा एक ही है कि आर्थिक उन्नति कैसे हो, राइट? राइट सर। और कितनी हो। तो आज तक के आपके सफलता का मान सम्मान करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे समाज और समुदाय में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, जिसमें ये 3 फ्रेम बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। पहला एक नौकरी पेशा। तो दोस्तों यहाँ जितने लोग बैठे हैं, तो मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि उसमें कई लोग नौकरी पेशा से भी जुड़े हुए हैं, और 10,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 तक कमाता होगा। तो दोस्तों जो अगर 50,000 कमा रहा है, तो उनकी एक इच्छा होगी कि 50,000 से 1 लाख रुपए कैसे इनकम करूं, राइट? राइट सर। उसी तरीके से अगर कोई रोजगार से जुड़ा हुआ है और 1 लाख रुपए कमाता है, उसमें मान लीजिए रोजगार में कौन कौन आते हैं, जैसे छोटे छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वकील हैं, और ऐसे कुछ हैं, वो ये भी सब स्वरोजगार के माध्यम में ही जुड़ते हैं। अगर ये 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इनकी भी दिली इच्छा होती है कि इनकम जो 1 लाख से बढ़ करके ये 5 लाख रुपए कैसे हो। उसी तरीके से जो बिजनेसमैन है, जो बड़े तरह के जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनका मान लेते हैं अगर 10 लाख से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं वो, तो उनकी भी एक इच्छा होगी कि उससे बढ़ करके उसका डबल कैसे टर्नओवर बढ़े, राइट? तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं अपन, स्लाइड बढ़ाएंगे सर। तो जरा सोचिए दोस्तों, और सोचने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सोचने के लिए जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, 2 तरह के मस्तिष्क दिखाई दे रहे हैं स्लाइड पे। एक पूरा खाली है और दूसरे तरफ एक रेड कलर का एक्टिव मस्तिष्क दिख रहा है। हमको उसका उपयोग करके सोचना है, राइट? तो आप देख रहे हैं सोशल कांटेक्ट। सोशल कांटेक्ट अर्थात जैसे हमारे व्हाट्सएप में आप देखेंगे कि हर किसी के में 200-250 कॉन्टेक्ट होंगे, तो उनके कांटेक्ट और उनके कांटेक्ट को मिला करके एटलीस्ट 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक हो सकते हैं। मान लेते हैं अगर 5,000 सोशल कांटेक्ट है और ये 5 लाख लोग अगर हमें महीने का अगर 1 रुपया कमा करके देते हैं दोस्तों, तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम जो होगी वो 5,000 रुपये महीना। तो दोस्तों ये जो 5,000 रुपये महीना है, किसी न किसी तरीके से हमारा छोटा मोटा कोई भी हेल्प करने वाला है। कुछ लोगों का मान लेते हैं कि किसी का पेट्रोल का खर्चा, या कोई किराए में है तो उसके घर का भाड़ा का खर्चा, तो बहुत बड़ा हेल्प करता है, राइट? तो दोस्तों अपने सोच को विस्तार करके हम यहाँ देखते हैं कि हमारे शहर में, जिस शहर में हम रहते हैं, उसकी आबादी अगर 1 लाख से 5 लाख लोग हैं, मान लेते हैं 1 लाख लोग, तो फ्रेंड्स 1 लाख लोग अगर हमें 1 रुपये महीना अगर कमा के देते हैं, तो ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम होगी 1 लाख रुपए महीना। तो दोस्तों 1 लाख रुपए अगर होता है तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, राइट? राइट सर। दोस्तों अब सोचना है तो सोच को थोड़ा सा और विस्तार देते हैं और थोड़ा बड़ा सोचते हैं, क्योंकि शहर के साथ साथ हम जहाँ रहते हैं वहाँ जिला भी है और समाज के लोग भी हैं, तो उनकी संख्या होगी 5 लाख से 10 लाख। मान लेते हैं एवरेज 5 लाख लोग। तो फ्रेंड्स 5 लाख लोग अगर हमें महीने का अगर 1 रुपया दें, तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है 5 लाख रुपए महीना। तो दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है अगर 5 लाख रुपए हो गया तो, राइट? अब आप सोचेंगे कि कोई मुझे पैसा क्यों देगा? बिल्कुल सही सोचेंगे आप, सोचना भी चाहिए। ये असंभव है, कभी आज तक हुआ नहीं, ये कोई मजाक तो नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि एक अमेरिका का एक 14 साल का लड़का, जकरबर्ग करके है, मार्क जकरबर्ग, वो फेसबुक का मालिक है। तो दोस्तों जब भारत की 130 करोड़ जनता अगर साल का 5 लाख करोड़ उसको अगर कमा के दे सकते हैं, तो हमें 5 लाख रुपए कमा के क्यों नहीं दे सकते, राइट? तो ये ताकत एक कॉन्सेप्ट की हो सकती है। तो सच्चाई है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप कि हम सभी लोग किसी ना किसी को 10 रुपए हर महीने देते हैं, राइट? अब कैसे देते हैं मैं आपको थोड़ा सा जानने में मदद करता हूं। तो जरा सोचिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है, बढ़ाएंगे सर,
तो आप देखेंगे दोस्तों, ये जो दिखा रहा है स्लाइड में, आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन का जो पहला दिनचर्या, प्रॉब्लम जा रही है सर? हाँ, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। ओके ओके। ओके तो सर। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दांत साफ कर रहे हैं एक व्यक्ति। हम कोई भी इस जीवन की जो पहला दिनचर्या है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? राइट सर। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड में कि हमने दांत साफ किया और दांत साफ करने के लिए 10 रुपए का पेस्ट खरीदा। तो आप देख रहे हैं कि 10 रुपए का जो पेस्ट खरीदा उससे इतने बड़ा ये इंडस्ट्री खड़ी हो गई। आप देख रहे हैं कोलगेट, बबूल, पतंजलि का दंत कांति, क्लोजअप, ऐसे तमाम और कई सारे जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन करके एक सुपर ब्रांड बन गया, राइट? राइट। पर दोस्तों हमको क्या मिला? सोचने वाली बात है ना। यस। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इनका जो टर्नओवर जो बन रहा था, अगर मान लेते हैं कि कल्पना कीजिए अगर ये जो टर्नओवर का चक्र है अगर उल्टा हो जाए और आपको अगर कुछ मिलने लगे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। वेरी गुड। तो जरा हिसाब लगाते हैं दोस्तों, अगर 5 लाख लोग अगर 10 रुपए खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, अगर उनके द्वारा खरीदने पर हमको अगर 1 रुपया अगर महीने का मिलता है तो ये हमारा इनकम हो जाता है 5 लाख रुपए महीना। और यही लोग अगर हफ्ते का अगर 1 रुपया हमको देते हैं तो दोस्तों ये हमारा हो गया 20 लाख रुपए महीना। और यही लोग दोस्तों अगर 1 रुपया प्रतिदिन हमको अगर देते हैं तो हमारी 1.5 करोड़ की इनकम हो जाती है, राइट? राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति टूथपेस्ट खाली नहीं खरीदता है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो खरीदता है, जो दिन भर आप देखते हैं बच्चे लोग आजकल 40 रुपए का किंडर जो ही खरीद लेते हैं, राइट? राइट। तो दोस्तों ये जो संख्या है 1 रुपया, ये आगे और बढ़ सकता है। तो आप सोचेंगे कि कितना ज्यादा बढ़ने वाला है, राइट? 1 रुपया से बढ़ करके 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया। और जब 10 रुपया हो गया तो उस टाइम तो हमको कैलकुलेशन करने में भी बहुत एक कैलकुलेटर लेकर के बैठना पड़ेगा, राइट? यस सर। यस सर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि आपकी अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये होगा कब, व्हेन? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी 3 साल से 5 साल की प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति से यह संभव हो सकता है, राइट? राइट सर। तो दोस्तों यहाँ अब आपको थोड़ा सा विश्वास होने लगेगा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 स्लाइड लगी हुई, 2 फ्रेम बने हैं। एक है सोशल मीडिया। दोस्तों सोशल मीडिया में दुनिया के करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं, उसमें हम लोग भी आते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं हम लोग। दिन भर जो है अभी लॉकडाउन के पीरियड में व्हाट्सएप और फेसबुक में ही दिन भर पड़े रहते हैं और कोई काम तो है ही नहीं, राइट? राइट सर। और दोस्तों देख रहे हैं कि इसी में से ई कॉमर्स में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं। आज की सिचुएशन के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग और ज्यादा बढ़ गया है, राइट? पर यहाँ हमको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो देखते हैं सबसे पहला जो एग्जांपल देखें, सोशल मीडिया। यहाँ देख रहे हैं सोशल मीडिया में आप ट्विटर देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम। तो दोस्तों हम यूज कर रहे हैं तो हम चलो हम आपस में ही एक दूसरे से एक सवाल पूछ लेते हैं। आप स्लाइड में देख रहे हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके देश में इसका पहला यूजर कौन था, आपके शहर में पहला यूजर कौन था, आपको पहली बार इसके बारे में किसने बताया और आपने किस किस को इसके बारे में बताया। तो दोस्तों इस सवाल का अगर जवाब ढूंढेंगे तो डेफिनेटली ये ना पे ही आने वाला है, राइट? राइट। उसी तरह देखते हैं कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, अलीबाबा है, ऐसे और भी कई ढेर सारे हैं जिसको हम कंटिन्यूली यूज कर रहे हैं आज हमारे दैनिक जीवन में। तो दोस्तों इससे भी हमें एक सवाल उठता है कि आपके देश में पहली बार इसकी ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई थी और आखिरी शॉपिंग कब होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक मनुष्य का अस्तित्व रहेगा और इंटरनेट का दुनिया रहेगा तब तक ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, राइट? यस। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कमी, एक मिसिंग पॉइंट है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसको हमको जानने की जरूरत है। वो आप देख रहे हैं यहाँ सोशल मीडिया।
दुनिया के करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं, मात्र कनेक्टेड हैं, पर चैनलाइज नहीं है। राइट। उसी तरह दोस्तों ई कॉमर्स के माध्यम से लोग लगातार खर्च तो कर रहे हैं, छोटे मोटे डिस्काउंट वगैरह ले रहे हैं, पर किसी तरह का वहां इनकम का सोर्स नहीं है। राइट। तो दोस्तों इस दोनों के बीच में जो गैप है, जो मिसिंग पॉइंट है, यही हमारा सबसे बड़ा जैकपॉट है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप ब्रिजिंग द गैप। पहला आप देख रहे हैं इयोन नेट। दोस्तों जैसे सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारे फीचर्स को क्लब करके, इंटीग्रेट करके एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, इसका नाम है इयोन नेट। राइट। दोस्तों हम इसके अंदर जा करके हमारे जो तमाम जो है आज के जो एंटरटेनमेंट है, सफरिंग है, हर एक चीज हम यहाँ जा करके इसका सुविधा हम ले सकते हैं। राइट। यस सर। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे इसकी खासियत मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमको इनबिल्ड 3 GB क्लाउड हमको फ्री में मिलता है, जो बाहर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। राइट। उसी के साथ अगर आपको क्लाउड बढ़ाना है दोस्तों, तो यहाँ से आप अपने क्लाउड जो डिजिटल लॉकर जिसको कहा जाता है, उसको आप बढ़ा भी सकते हैं और जीवन भर आप उसको सुरक्षित डेटा के साथ यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं सबसे लास्ट वाला वन ऐप, ये ई कॉमर्स पोर्टल है। जैसे मैंने बताया था पिछले स्लाइड में कि आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, अलीबाबा है, इस तरह के ढेर सारे लगभग 940 प्लेटफॉर्म आपको एक ही पोर्टल के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो है ना दोस्तों मजे की बात। यस सर। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो बीच में आप देख रहे हैं डाबैंग, इन दोनों को क्लब करके, इन दोनों को जोड़ करके जो डेटाबेस बनाने वाला है, सर पीछे थोड़ा करेंगे, हेलो। यस सर। यस सर। तो दोस्तों डाबैंग जो है ये हमारा वर्चुअल ऑफिस है, जो हमारे लिए 24 घंटा 7 दिन 365 दिन ये हमारे लिए एक ऑफिस की तरह काम करता है। दोस्तों आज हम अगर छोटा सा कोई भी कारोबार चालू करते हैं तो उसके लिए एक ऑफिस, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, हमको सबकी जरूरत पड़ती है। राइट। पर यहाँ एक शानदार चीज ऐसा है कि डाबैंग हमारा पूरी तरह से हमारा काम करता है दोस्तों। ये हमारा वर्चुअल ऑफिस है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये एडवर्टाइज और प्रमोशन बेस्ड कंपनी है दोस्तों, जिसके माध्यम से हमको बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। और करंट में दोस्तों इसका 2 प्रोडक्ट्स हैं। पहला आप देख रहे हैं इयोन नेट, जो हमारा मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है। दूसरा है ई कॉमर्स पोर्टल वन ऐप। इस तरह से कई सारे और प्लेटफॉर्म भी आने वाले हैं दोस्तों। तो इसका हम प्रमोशन करते हैं, उसके माध्यम से हमको बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड मिलता है। तो आगे इसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों आपने देखा ये ब्रिजिंग द गैप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो दोस्तों आज की सच्चाई आप देख रहे हैं कि आज का जो हर एक व्यक्ति है स्मार्टफोन चला रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है, सफरिंग कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप सिर्फ और सिर्फ किसी के डेटाबेस के हिस्सा है भर। राइट। पर यहाँ पर दोस्तों मैं आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है खुद का डेटाबेस बनाने का। तो एक नई सच्चाई सृजित करते हैं, अपना डेटाबेस देख रहे हैं आप यहाँ पर, माई डेटाबेस माई विरासत। हम इयोन नेट के माध्यम से हम अपना खुद का चैनलाइज डेटाबेस बनाते हैं। उस डेटा को डाबैंग जो है वो बहुत बड़ा डेटाबेस फॉर्म बना देता है और वो फॉर्म का जो डेटा है उसको ट्रांसफर कर देता है वन ऐप में। तो दोस्तों देख रहे हैं इस तरह से हमारा बहुत बड़ा डेटाबेस बन करके तैयार हो जाता है। तो आइए इस कमी को पूरी करें और आप इमेजिन करें, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको एग्जांपल दिया था 5000, 1 लाख और 5 लाख लोगों का। तो दोस्तों 5 लाख लोगों का हमारा नेटिजन्स का अगर डेटाबेस बन करके तैयार हो जाता है और वो लोग हमको अगर पैसा देते हैं दोस्तों, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर हमारे लिए एक पाउंड की एक मशीन तैयार हो जाती है, जिसके माध्यम से हमको कंटिन्यूली जीवन भर
पीढ़ी दर पीढ़ी ये फायदा हमको मिलना चालू हो जाता है। Yes. Right, sir. तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि लेट्स रिज्यूम शॉर्टली। ये दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पार्ट का हिस्सा था, बट दोस्तों अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। तो इसका जो पूरा पिक्चर है हम आपको पूरा आगे दिखाते हैं। तो आइए, तो फिर से मैं आपका डावेंग वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पार्ट में फिर से वेलकम करता हूं और प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों हमने देखा कि डेटाबेस के में हम बात कर रहे थे लास्ट स्लाइड में। तो आइए कंटिन्यू सर। तो यहां देख रहे हैं डेटाबेस, क्वेश्चन मार्क लगी हुई है कि डेटाबेस होता क्या है, राइट? राइट सर। तो दोस्तों आज का जो समय है वो डीटी का समय है। पहले था आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आज उसके साथ साथ आज डीटी का जमाना आ गया है कि जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस होगा उसकी बड़ी उतनी संपत्ति मानी जाएगी। राइट। तो यहाँ देख रहे हैं डेटाबेस इक्वल टू वेल्थ। इसके विषय में आइए जानते हैं आगे। और तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि डेटाबेस किन का होता है। तो यहाँ दो फ्रेम है, आप देख रहे हैं। ये कॉर्पोरेट सेक्टर आप देख रहे हैं, फेसबुक है, ओयो है, वॉलमार्ट है, टाटा है, जियो है। तो दोस्तों इनका जो डेटाबेस होता है वो कस्टमर और यूजर के रूप में होता है। उसी तरह दूसरा फ्रेम जो है आप देख रहे हैं व्यक्ति विशेष। यहाँ पर देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है, ए आर रहमान है, ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं दोस्तों। इनका जो डेटाबेस होता है ये फैंस और फॉलोवर्स के रूप में होता है। और आप देख रहे हैं ये जो बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, बेचारा परेशान खड़ा है, ये कोई और नहीं, ये हम आप ही हैं। राइट। और यहाँ सोच रहे हैं कि भाई यहाँ इसके जो है कॉर्पोरेट के कस्टमर यूजर भी हम हैं, इसके फैन और फॉलोअर भी हम हैं, पर इन दोनों फ्रेम में हमारा कोई भी स्थान नहीं है। राइट? हमारा क्या है यहाँ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि डेटाबेस। अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ एक व्यक्ति, एक जेंटलमैन पर्सन है, ये आ रहा है और आपको आमंत्रित कर रहा है। तो बड़े ही सम्मान के साथ मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये और कोई नहीं है, ये वही व्यक्ति है जो आपको इनवाइट किया है कि आप आइए, हमारे साथ हाथ मिलाइए और अपने कांटेक्ट को डेटाबेस में बदल दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप इनसे हैंडशेक करते हैं, हाथ मिला लेते हैं और अपना डेटाबेस बनाते हैं, आपका डेटाबेस एक बहुत बड़ा ग्लोबल फोरम के रूप में बन जाता है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लिए काम करता है। राइट? तो आइए कांटेक्ट से डेटाबेस कैसे बनेगा उसके विषय में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हेल्प करता है इयोनेट, जिसका मैंने बताया था आपको। उसमें एक ऑप्शन होता है शेयर और इनवाइट का। तो दोस्तों जैसे व्हाट्सएप फेसबुक में हम शेयर करते हैं वीडियो, पिक्चर, मैसेजेस, वैसा ही हमको बहुत ही सिंपल तरीका है, हमको शेयर और इनवाइट करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी। और जैसे ही दोस्तों लिंक उसके पास जाता है, वो सामने वाला साइन अप करता है और हमारे डेटाबेस का हिस्सा हो जाता है ना दोस्तों? बहुत सिंपल। यस सर। वेरी गुड। तो देख रहे हैं आपकी चैनलाइजेशन, जैसा ही हमारा आमंत्रित होता है वो साइन अप करता है और ये देख रहे हैं आप चैनलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से देख रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए हम इस आमंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखते हैं और हमारे जो फोरम का है वो निर्माण होना चालू हो जाता है दोस्तों। और आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपका जो चैनलाइज है वो बहुत बड़ा एक फोरम, डेटाबेस फोरम के रूप में एक बनना चालू हो जाता है। अब आप यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डेटाबेस तो बन जाएगा पर उसको मैनेज कौन करेगा? राइट? तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि डाबैंक जो है, जो हमारा वर्चुअल ऑफिस है, वो इसको मैनेज करने का काम करता है। राइट? यस। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हमको एक स्वीकृति देने की जरूरत पड़ती है, एक कंसर्न करना पड़ता है। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा जो डेटाबेस बनने की जो प्रक्रिया है वो चालू नहीं हो पाती है। तो हमको यहाँ पर एक स्वीकृति देनी पड़ती है। राइट? और देख रहे हैं आप
और आप बहुत सारे लोगों को आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि लोग आपको कहेंगे कि भाई यहाँ पर डेटा सुरक्षित रहता है या नहीं रहता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो डेटा है वो 100% सिक्योर रहता है, क्योंकि यहाँ कंपनी जो है GDPR नियम का पालन करती है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट जिसको कहते हैं, उसका यहाँ पालन करती है, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही आप कंसर्न करते हैं तो आप यहाँ पर जो है फ्री यूजर हैं, तो डा बैंक आप यहाँ पर नोविस कहलाते हैं, राइट। और दोस्तों मैंने बताया था जैसा कि आपको 3 GB का आपको फ्री क्लाउड मिला। अब आपकी जरूरत है कि आपने 3 GB से 40 पाउंड पे करके आपने 50 GB का क्लाउड परचेज किया, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव नेटिजनशिप आपको मिल जाती है, राइट। उसी तरह दोस्तों अगर आप 400 पाउंड पे करते हैं, प्रीमियम पैकेज ले लेते हैं, तो डा बैंक में आप यहाँ इंपीरियल नेटिजन्स कहलाते हैं, राइट। यस। अब यहाँ देखते हैं नेटिजन्स के पुरस्कार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरस्कार क्या होते हैं वो तो जानना पड़ेगा। तो आप मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ बहुत ही शानदार बात है कि जो यहाँ पर फ्री यूजर जो नोविस है उसको भी पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो आप देख रहे हैं नोविस को यहाँ पर 2 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं, पहला है इंडिविजुअल रिवॉर्ड, दूसरा है फोरम रिवॉर्ड। अब आगे बढ़ते हैं कि आपने जैसे लिया एग्जीक्यूटिव में अपने आप को एक्टिवेशन किया आपने, आप देख रहे हैं जो 2 रिवॉर्ड नोविस को मिल रहे थे वो तो मिलता ही है, पर दोस्तों मैं बताता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कई गुना बढ़ करके मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक गोल्ड रेस जिसमें आप 6 लाख पाउंड का गोल्ड भी जीत सकते हैं, तो है बहुत बढ़िया। इसके विषय में हम विस्तार से आगे जानेंगे। अब आप दोस्तों आपने इंपीरियल नेटिजनशिप लिया है, आपने प्रीमियम पैकेज लिया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपको जो 3 पैकेज एग्जीक्यूटिव में मिल रहे थे, वो रिवार्ड जो 3 रिवार्ड जो मिल रहे थे वो तो आपको मिलता ही है, साथ में आपको 3 रिवार्ड जो शानदार हैं वो भी आपको मिलते हैं। उसमें चौथा देख रहे हैं आप, एक क्लब रिवार्ड, ये बहुत ही यूनिक रिवार्ड कहा जाता है डा बैंक में, जिसके माध्यम से आप कई गुना ज्यादा, साल भर में ही कई गुना ज्यादा कमाते हैं। 5वां है दोस्तों गोल्ड रश, जिसमें आप फिर से एक बार 6 लाख पाउंड का गोल्ड अचीव कर सकते हैं। छठा है दा प्राइड रिवॉर्ड, जिसके माध्यम से 5 करोड़ वैल्यू की 4 लग्जरी शानदार कारें आपको जीतने का मौका मिलता है, राइट। और दोस्तों यहाँ देख रहे हैं 7वां रिवॉर्ड, ये सबसे शानदार है 1F रिवॉर्ड, ये हमारा आर्थिक विरासत कहलाता है दोस्तों। तो जैसा मैंने आपने पिछले स्लाइड में हमने जाना था 5 लाख लोग, कि जैसा ही हमारा डेटाबेस फॉरम बन जाता है ग्लोबल फॉरम, आप देख रहे हैं इस ग्लोबल फॉरम के माध्यम से लोग परचेस करते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैडम परचेस कर रही हैं, बड़े शानदार से परचेस करके आ रही हैं, और आप देख रहे हैं ये फैमिली को पैसों की बारिश होना चालू हो गया है, राइट। तो दोस्तों ये हमारा एक आर्थिक विरासत कहलाता है 1F रिवॉर्ड, ये बहुत ही शानदार होता है। और इसका मजे की बात ये है कि मैं आपको बता दूं कि आपके साथ भी रहता है और आपके बाद भी रहता है। जैसे LIC में कहा जाता है कि आपके साथ भी आपके बाद भी, वैसा ही आपको यहाँ पर भी ये फायदा मिलता है दोस्तों, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, 1 सेकंड सर। तो आइए दोस्तों लेट्स अंडरस्टैंड डा बैंक रिवॉर्ड। तो इसमें जो रिवॉर्ड हमको मिल रहे हैं उसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं पुरस्कारों के बेसिक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिनको हम समझना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं 3 इम्पैक्टिंग फैक्टर्स, जिसमें पहला देख रहे हैं आप नेटिजनशिप। दोस्तों नेटिजनशिप हमको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू कलर में एक नोविस है, ग्रीन में एग्जीक्यूटिव है और रेड में इंपीरियल, क्योंकि जितना बड़ा हमारा नेटिजनशिप होगा उसी के हिसाब से ही हमारा रिवॉर्ड तय होगा, राइट।
Yes. अब आप देख रहे हैं वीट। वीट जो है ये हम जैसे हम डायरेक्ट जिसको हम आमंत्रित करते हैं ये हमारा वीट कहलाता है, और हमारे डायरेक्ट आमंत्रित को हम उनके वीट बनाने में हेल्प करते हैं दोस्तों, और हमारा डेप्थ जो है ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो जाता है। Yes. Right? Right. तो आप देखते हैं कि आपका जो नेटिजनशिप है, आपके जो पुरस्कारों का जो वैल्यू है, मूल्य तय करती है कि आपको 2 रिवॉर्ड लेना है, 3 लेना है, या भरपूर 6 रिवॉर्ड के साथ आपको पुरस्कार प्राप्त करना है। तो ये आपका नेटिजन से ऊपर ही डिपेंड करता है। उसी तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं बीट, आपके रिवार्ड का जो स्लैब स्कीम है उसको प्रभावित करने का काम ये बहुत तरह से करती है। और डेप्थ है, आपके फॉरम है, गोल्ड रिवार्ड है, डार्क राइट रिवार्ड है, इसको जो है ये पूरी तरीके से महत्वपूर्ण होता है डेप्थ के ऊपर में, राइट? Yes. तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, विचार कर रहा है कि कौन सा नेटिजनशिप लूं, फॉरम कैसे बनाऊं, बीट कैसे बनाऊं, डेप्थ कैसे बनाऊं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं रेड कलर में एक छोटा सा इशारा दिया हुआ है, बाकी आप समझदार हैं, जो आगे समझ में आएगा आपको। Right. आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप स्वागत करने की भावना को विस्तार देते हैं और आपका फॉरम का जो है निर्माण होना तो चालू हो जाता है। देख रहे हैं आप एक को आमंत्रित किया, 2 को आमंत्रित किए, आपका फॉरम का जो है विस्तार होना चालू हो जाता है। अब फॉरम की फॉर्मेशन अब यहाँ समझते हैं, ये भी बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया गया दोस्तों। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को जोड़ते हैं वो डायरेक्टली आपके फॉरम ए में आ जाता है। उसी तरीके से दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं फॉरम बी में, और ये प्रक्रिया देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाता है। बहुत शानदार है ये। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देख रहे हैं कि डायरेक्ट हमने जब आमंत्रित किया, ए और बी हमारा बन जाता है, तो हमारा बीट यहाँ पर बन करके तैयार हो जाता है, राइट? Right. और जैसा मैंने बताया था कि हमारे बीट उनको हम सिखा देते हैं उनके बीट बनाने में, और दोस्तों देख रहे हैं हमारा डेप्थ जो है ऑटोमेटिकली बन जाता है, और हम यहाँ पर बैठ करके इंजॉय करने लगते हैं, Yes. राइट? Right. और दोस्तों यहाँ 2 आंख जो दिखाया गया है, 2 आईज है, इसके माध्यम से हम अपने फॉरम को रेगुलर वॉच कर सकते हैं, ताकि कोई आगे तो नहीं जा रहा है, कोई पीछे तो नहीं जा रहा है, उसको मैनेज करने के लिए हमको ये हेल्प करता है, राइट? Yes, sir. और यहाँ दोस्तों देख रहे हैं आप कि आप सोचेंगे कि भाई 2 प्रकार का फॉरम किस लिए है। तो दोस्तों कभी भी जो है मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए कम से कम 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर 2 फॉरम का रखा गया है। Right. अब आप देख रहे हैं ए बी बराबर 1 आरपी, मतलब ए और बी आपके फॉरम में 2 पेयर मैच हो जाते हैं, तो आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट बन करके यहाँ तैयार हो जाते हैं, राइट? Right, sir. अब आइए रिवॉर्ड जो मिलने वाले थे उसके विषय में बेहतर तरीके से जानते हैं। अब दोस्तों आप नोविस हैं, पर आपने फ्री यूजर को जोड़ा, कई सारे नोविस को आमंत्रित किया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आपके अंडर में अगर किसी नोविस ने अगर स्टैंडर्ड पैकेज से अपग्रेड किया, किसी को जरूरत पड़ी 3 GB से 50 GB लेने की, अगर वो अपग्रेड करता है तो देखिए आप अगर नोविस हैं तो फिर भी आपको यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, आपको 1 पॉइंट फिर से मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। उसी तरीके से देख रहे हैं कि आपके फॉरम में कोई स्टैंडर्ड पैकेज से, प्रीमियम पैकेज से सॉरी, कोई अपग्रेड करता है और आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पाउंड आपको मिल जाता है, राइट? अब आप देख रहे हैं फॉरम रिवार्ड, तो यहाँ देख रहे हैं कि फिर से एक व्यक्ति ने स्टैंडर्ड पैकेज जो लिए और आपका एक पेयर मैच हो गया आपके फॉरम में, फिर से आपको 1 पाउंड मिलता है। उसी तरीके से प्रीमियम पैकेज से आपका एक पेयर मैच होता है तो फिर से 3 पाउंड मिलता है। पर दोस्तों यहाँ देख रहे हैं ऊपर में स्लैब है, वो पहले, दूसरे, तीसरे, छठे स्लैब में आपको 1 और 3 पाउंड ही मिलते हैं, राइट? यहाँ पर स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलता है आपको, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपने एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लिया कि आपको एक अच्छा बिजनेस करना है, एक बड़ा बिजनेस तैयार करना है, उसको एक सुनहरा अवसर की ओर लेते हैं आप, और आप स्टैंडर्ड पैकेज से
एग्जीक्यूटिव नेटिजन से डायरेक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इंडिविजुअल जो रिवॉर्ड थे, आप देख रहे हैं नोविस में आपको 1 पाउंड मिल रहा था स्टैंडर्ड के अपग्रेडेशन पे, यहाँ पर 2 हो गया, जस्ट डबल। उसी तरीके से प्रीमियम के अपग्रेडेशन में आपको 3 पाउंड मिल रहे थे, तो यहाँ आपको मिल गया जस्ट 7 गुना ज्यादा, 20 पाउंड। राइट, है ना दोस्तों, बहुत शानदार बात। उसी तरह से देखते हैं फॉरम रिवार्ड। आप देख रहे हैं तो नोविस में कोई स्टैंडर्ड से अगर आपका फॉरम रिवार्ड में पेयर मैच हो रहा था तो आपको 1 से 6 स्लैब तक का 1 ही पाउंड मिल रहा था। यहाँ आपको स्लैब स्कीम का बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। आप देख रहे हैं पहला स्लैब में 1 पाउंड 0 to 1, दूसरे स्लैब में 2 to 9 4 पाउंड, उसी तरीके से तीसरे में 5 है, चौथे में 6, सातवें में 7, 9 पाउंड। तो दोस्तों उस तरह से देखेंगे तो ये आपको 9 गुना आपको ज्यादा मिल रहा है। yes, उसी तरीके से आप देखते हैं प्रीमियम के अपग्रेडिंग में आपका फॉरम में कोई मैच हो रहा था नोविस में, तो आपको 1 से 6 तक का आपको 3 पाउंड मिलते थे। यहाँ आपको मिलने लगा स्लेब स्कीम के माध्यम से 5, 22, 24, 26 और हाईएस्ट देख रहे हैं 30 पाउंड। मतलब Right. एक तरह से देखेंगे आपको 9 गुना और यहाँ पर 10 गुना आपको Yes. ज्यादा कमाई हो रहा है यहाँ पर। तो इसको समझने की जरूरत है दोस्तों, राइट। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं गोल्ड रेस रीगल। अब आप एक चीज मैंने आपको बताना रह गया था कि जैसे ही आप 100 दिन के अंदर में अपना 6ठा स्लैब क्रॉस कर लेते हैं, 100 लोग को जोड़ लेते हैं, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं। और जैसे ही गोल्ड मेडलिस्ट आप बनते हैं और आप अपने फोरम में मात्र एक लोगों को सपोर्ट करते हैं गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए 180 दिनों में, आप देख रहे हैं यहाँ पर आप रीगल जस्पर बन जाते हैं। तो आपको यहाँ कंपनी की तरफ से एक फ्री इफोरिया पास मिलता है। इसका मतलब होता है एक फॉरेन टूर आपको मिलती है। Right. और दोस्तों ये 5 स्टार ट्रीटमेंट के साथ बहुत ही लग्जरी आपको यहाँ पर एक फॉरेन टूर मिलता है जो बहुत ही शानदार होता है, राइट। Right, sir. अब आगे बढ़ते हैं कि आपके फोरम में 150 लोग थे। अब 150 लोगों ने प्रोमोट करके आपके फोरम की संख्या को 500 कर लेते हैं। टाइम देख रहे हैं 365 दिन में, तो आपको फिर से एक फॉरेन टूर और यहाँ आपको 800 पाउंड का वाउचर मिलता है, क्योंकि पहली बार गए तो आप किसी तरह का खरीदारी नहीं कर पाते। इस बार आपको एक वाउचर मिलता है जिसके माध्यम से आप खरीदारी भी कर सकते हैं, राइट। Right. अब देख रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लैब। यहाँ देख रहे हैं आप कि 540 दिन में आपके फोरम के 500 लोगों ने मिल करके आपके फोरम की संख्या को 3-3 हजार कर लेते हैं और आप यहाँ बन जाते हैं रीगल पर्ल।